Hello students, how are you? I hope you all are good and safe during a quarantine. I'm sure that in quarantine you have given your full focus on sports as well as your studies. We have no idea when the school will open, so you have to pay full attention to your study. The video has to be listened carefully, and after listening carefully, all the words have to be written properly in the notebook. Pause the video or rewind it if you don't get any concept. To get most of this video, please watch it till the end. Today we are going to discuss our next chapter. Chapter number 24, the forms of government. We already completed our two chapter 22nd and 23rd. So today we are going to discuss our 24th chapter. First of all, you learn what is government. So why do we need a government? कि हमें government की आवश्यकता क्यों होती है? Let us now forms of government. So first of all, listen the government कि what is government? So a government is a body कि जो government है वो एक particular ministry in office. Government is called a particular ministry in office. सरकार. Okay? A government is a body. Body यानी अपना शरीर कि जो अपनी government है वो एक शरीर है. That runs a state or a country. Runs यानी यहाँ दौड़ने का मतलब नहीं है, चलना है. टू वो कि जो चलती है. A state और एक country, एक राज्य में और एक देश में. It makes laws कि जो कानून बनाती है. And implement means होता है a tool and another means is लागू करना, to apply. Okay? जो कि जो कानून है कानून बनाती है और उनको लागू करती है थ्रू आउट द कंट्री. थ्रू आउट यानी ऑल ओवर की जो कंट्री के हर हिस्सों में उनको लागू करती है. ओके, नाउ कम ऑन आफ्टर गवर्नमेंट व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन. अब गवर्नमेंट का पता होने के बाद हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है. सो लेट अस सी द डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान की परिभाषा क्या है. ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कि एक ये डॉक्यूमेंट होता है, एक ये जो लेखा जोखा होता है. कंटेनिंग यानी जिसमें सम्मिलित होता है ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि जितने भी नियम है और अधिनियम है. रूल्स नियम एंड रेगुलेशंस यानी अधिनियम. दैट द सिटीजन्स मीन्स नेशनल. सिटीजन्स मीन्स जो अपने जितने भी अपने देश के कंट्री के नागरिक होते हैं ऑफ ए कंट्री कि एक कंट्री के जो नागरिक होते हैं उनके लिए जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस नियम और अधिनियम बनाए जाते हैं वो इस डॉक्यूमेंट में सम्मिलित होते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या बुलाया जाता है? संविधान बुलाया जाता है. हेल्प टू फॉलो जिनको सिटीजन्स को फॉलो करना होता है. नाउ हमने गवर्नमेंट की डेफिनेशन देख ली है और कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब हमारे आते हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपना जो रियल चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने प्रकार होते हैं. सो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि इमेजिन एन इंटायर स्कूल ऑफ 2000 स्टूडेंट्स आर बीइंग रन बाय ए प्रिंसिपल अलोन एंड नो वन टू असिस्ट हिम. कि आप सपोज करो कि जो अपनी होल स्कूल है उसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं और एक प्रिंसिपल अकेले उस स्कूल को बिना किसी को असिस्ट बिना किसी के सपोर्ट किए हुए उसको चला सकते हैं. विल द प्रिंसिपल बी एबल टू डू. क्या उस स्कूल को चलाने में वो समर्थ है? जस्टिस टू द टास्क इंटरेस्टेड टू हिम. क्या वो विश्वास के साथ जितने भी न्याय के साथ ये कार्य कर सकते हैं. दैट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट. और सारे बच्चों को सारे स्टूडेंट्स को क्या वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. देयर वुड बी सेवरल इश्यूज दैट वुड क्रॉप अप बिफोर हिम बिसाइड्स टीचिंग. कि अगर वो अकेले इस स्कूल को चलाएंगे तो सो मैनी इश्यूज आर कम आउट कि बहुत सारे इश्यूज बाहर आ जाएंगे और जो उनके अकेले के लिए टीचिंग करना मुश्किल हो जाएगा. अ बेटर वे टू टैकल द सिचुएशन इज टू डिवाइड द टास्क अमंग वेरियस पीपल. कि ज्यादा अच्छा क्या होगा कि वो अकेले चलाने के बजाय अपने जितने भी स्कूल के अलग अलग जो डिसीजंस है टास्क हैं उनको वो डिवाइड करें. जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको डिवाइड करें. आंसरेबल टू हिम लाइक ए वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, पियोन, बस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ एक्सेट्रा. और वो कौन हो सकते हैं कि एक वाइस प्रिंसिपल होगा जो काउंटेबल होगा,
आंसरेबल यानी कि जो जवाबदेही हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल होगा, टीचर्स होंगे, पियोन्स होंगे, अपना बस स्टाफ होगा और ऑफिस स्टाफ होगा, तभी अपनी स्कूल अच्छी तरह से चल सकती है, अदरवाइज नहीं। उसी तरह जो अपनी गवर्नमेंट है उसको भी चलाने के लिए अलग अलग प्रकार, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कैंडिडेट की जरूरत होती है। सो लेट अस सी द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का लेवल स्तर कैसा होना चाहिए। द गवर्नमेंट जनरली हैज ए वास्ट टेरिटरी टू लुक आफ्टर एंड डिसीजंस टू मेक ऑन एवरी पॉसिबल इश्यूज, कि जो हमारी गवर्नमेंट है जनरली यानी वास्तव में वो एक वास्ट यानी ह्यूज टेरिटरी है, कि एक जो टेरिटरी होती है, लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ, जो देखभाल करती है और डिसीजन जो रेजोल्यूशंस है, निर्णय लेने होते हैं, टू मेक ऑन एवरी पॉसिबल इश्यूज, कि जितने भी अपने इश्यू होंगे, अफेयर्स होंगी, घटनाएं होंगी पॉसिबल, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। हैंस इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये क्या होगा उसके लिए, एक हार्ड होगा, एक सिचुएशंस प्रॉब्लम जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी फॉर द गवर्नमेंट, की सरकार के लिए, टू ऑपरेट, कि उसको कंडक्ट करने, ऑपरेट मीन्स कंडक्ट, उसको चलाने के लिए, फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, कि जब अगर एक सिंगल पॉइंट उसको चलाएगा तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसके लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए। इट हैज टू डिवाइडेड इट्स टास्क एट वेरियस लेवल्स, इसलिए उसको इस टास्क को, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक डिफरेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा। द नेशनल और सेंट्रल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है द नेशनल या सेंट्रल लेवल, सेकंड है द स्टेट लेवल एंड थर्ड इज ए लोकल लेवल। सेंट्रल यानी केंद्रीय स्तर है अपना, स्टेट लेवल राज्य स्तर है, और अपना जो लोकल लेवल है ये डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल है, कि जो क्षेत्रीय या अपना जिला स्तर पर है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द सेंट्रल लेवल, कि जो सबसे ऊंचा लेवल है, उच्च स्तर का लेवल है सरकार का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लेवल, वो सेंट्रल लेवल है। विच रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, कि जो रिलेट यानी संबंधित होता है, इंटायर यानी होल कंट्री, जो अपना संपूर्ण कंट्री है उससे ये सेंट्रल लेवल रिलेटेड होता है। द नेक्स्ट इज द स्टेट लेवल, कि जो सेंट्रल लेवल के बाद में जो हमारा लेवल आता है वो है स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय गवर्नमेंट, विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक बिहार और राजस्थान, और जो ये हमारा स्टेट लेवल है वो कवर करता है इंटायर स्टेट यानी जो अपना होल स्टेट है, अपना संपूर्ण राज्य है, जैसे कि बिहार हुआ वो एक स्टेट है, अपना राजस्थान है वो एक स्टेट है, इसको कवर करता है। द लोकल लेवल मीन्स द गवर्नमेंट इन योर विलेज, लोकेलिटी, टाउन और सिटी। लोकल लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल, कि जो अपना जिला स्तरीय या जो क्षेत्रीय स्तर है उसको, दैट इज कॉल्ड लोकल लेवल। उसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने गाँव के अंदर, अपनी लोकल सिटी के अंदर, और टाउन कस्बों के अंदर, और सिटी शहरों के अंदर। These 3 levels of the government make it easy to govern a vast country like India. तो ये जो अपने तीनों लेवल हैं, अपना स्टेट सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और अपना लोकल लेवल है, वो गवर्नमेंट को बनाते हैं इजी टू कंफर्ट, मतलब उसको आसान बनाते हैं, टू गवर्न यानी शासन करने के लिए, ए वास्ट कंट्री, जो अपना यूज कंट्री है, अपना बड़ा देश है, लाइक इंडिया, इंडिया को चलाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। नाउ कम ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कि जो फर्स्ट फॉर्म है, पहला प्रकार है, वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ओके, सो डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन यानी होती है सत्ताशाही, ओके, रिस्ट्रिक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो अपनी डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उसका जो विभाजन होता है इस बेस पे होता है कि जो पावरफुल, अकाउंटेबिलिटी एज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन। So it is popular, my dear student, popular accountability as an important criterion.
पॉपुलर मीन्स होता है वेल लाइक्ड या फेवरेट, जो अपना लोकप्रिय। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो जवाबदेही होती है, जो सरकार जवाबदेही होती है, जो वेल लाइक्ड होती है। एज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जो कसौटी पे एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कसौटी पे उतरे, इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन यानी स्टैंडर्ड या बेसिस की कसौटी पे। अनदर पॉइंट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अब हम ये सीखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो होती क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सरकार का एक ऐसा प्रकार है इन विच द पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो लोग हैं वो शासन करते हैं, अपना स्वयं का शासन चलाते हैं, थ्रू यानी हर जगह के दौरान, ऑल द टाइम, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पोक्स पर्सन, कि जो अपने प्रतिनिधि वो खड़ा करते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा वो अपना शासन चलाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, और जो ये डेमोक्रेटिक अपनी जो गवर्नमेंट है वो 3 प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांतों पे स्थापित है। फर्स्ट है इंडिविजुअल राइट्स, मतलब इंडिपेंडेंट वर्चूज, की जो अपने व्यक्तिगत अपने अधिकार होते हैं। सेकंड इज इक्वलिटी यानी इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी यानी जो समानता। एंड थर्ड इज लिबर्टी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, कि हमें व्यक्तिगत हमारे अधिकार हो, हमें समानता मिले और हमें स्वतंत्रता मिले। सो ये अपने इक्वलिटी, लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये अपने डेमोक्रेसी के 3 प्रिंसिपल्स है। रिमेंबर दिस पॉइंट। इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो अपनी गवर्नमेंट की जो प्रकार है डेमोक्रेटिक, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल, कि जो उसमें क्या मिलता है, अपने जो सिटीजन्स होते हैं, अपने नागरिक होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेक पार्ट या एंगेज, मतलब वो हिस्सा ले सकते हैं प्रोसेस में, जितनी भी अपनी प्रक्रिया है अपनी सरकार की उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। एंड पब्लिक ऑफिसेज, की जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनमें वो हिस्सा ले सकते हैं, आर ओपन टू ऑल, और उनके लिए सबके लिए वो खुले रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स एन आइडियल सोशल सिस्टम। इंक्लूड्स यानी ऐड या कंप्राइज, कि सम्मिलित होते हैं, इसके अंदर सम्मिलित होते हैं आइडियल यानी जो परफेक्ट, उनके जो आदर्श होते हैं, सोशल सिस्टम की जो अपना सामाजिक मेथड है, सामाजिक तरीका उसके अंदर, एंड एम्ड एट सोशल वेलफोर्स की जो फोकस, और उनका जो फोकस होता है, उद्देश्य होता है एट सोशल वेल बीइंग, सोशल वेलफोर्स यानी वेल बीइंग की जो सामाजिक कल्याण है उसके ऊपर उनका फोकस होता है। थ्रू द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, के दौरान, थ्रो मीन्स के दौरान, फुलेस्ट यानी कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है, जो ग्रो है, डेवलपमेंट मीन्स ग्रो या एक्सपेंड, की जितना भी विकास ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स है पर्सन, की जो ह्यूमन बीइंग्स का जितना भी कंप्लीटली जो उनका डेवलपमेंट है, ग्रो है, उसके विकास में वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट इज इन दिस सिस्टम, की इस सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एवरीबडी इज गिवन इक्वल फ्रीडम, सभी को इक्वल यानी अलाइक फ्रीडम, लिबर्टी, की उनको समान स्वतंत्रता मिलती है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड अमंग सिटीजन्स, की जो नागरिक होते हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्टिंक्शंस, की भेदभाव, कि उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, सभी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके समान अधिकार होते हैं। दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने भावों को, एक्सप्रेशन यानी अपीरियंस या अटरेंस, की जो फ्रीडम की, स्वतंत्रता की जो उनकी भावना है उसको प्रकट करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो हमारी सरकार की जो डेमोक्रेटिक प्रकार है, इज ऑलवेज आंसरेबल टू द पीपल, की जो रेस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदेही है हमेशा लोगों को, उनके जवाब, उनके आंसरों का उत्तर देने के लिए वो उत्तरदायी हैं। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसलिए वी कैन से कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको हम कह सकते हैं कि ये लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है। एन एथोरिटेरियन गवर्नमेंट, नेक्स्ट जो अपना फॉर्म है वो है एन एथोरिटेरियन गवर्नमेंट। इट्स अनदर नेम इज डिक्टेटरशिप, जो तानाशाह होता है, इसीलिए तो इसको बोला है एथोरिटेरियन मीन्स सत्ताशाही। इज वन ऑफ विच इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड नॉट एन पीपल्स विल, तो ये किसके ऊपर स्थापित है, ये लोगों की शक्ति के ऊपर अपना शासन करती है और लोगों के लिए काउंटेबल नहीं है, जो पीपल्स की डिजायर है, लोगों की इच्छाओं को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता। Another name of the authoritarian government is dictatorship,
कि जो अपना सत्ताशाही जो सरकार है उसका जो दूसरा नाम है वो डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स रूल बाय ए डिक्टेटर हु होल्ड्स कंप्लीट पावर, कि ऐसा शासक, एक डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, कि ऐसा तानाशाह जो पूरी शक्ति अपने हाथों में रखता है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। और अथॉरिटेरियन यानी होती है ऑटोक्रेटिक यानी सत्तावादी। द होल ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इज विद द डिक्टेटर, कि जो जितनी भी इंटायर अपनी पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर, जो शक्ति होती है वो पूरा डिक्टेटर तानाशाह के पास होती है। So my dear student, the remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.